BVP News। वंदे मातरम। मैं सुदीप टंडन, राष्ट्रीय मंत्री NCR 2, आप सभी का BVP न्यूज में हार्दिक स्वागत करता हूं। NCR 2 रीजन के काशी प्रांत में संपन्न हुआ ग्रामीण रोजगार केंद्र का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ग्राम विष्णुपुरा पोस्ट जालूपुर में पंडित राम लखन मिश्र ग्रामीण रोजगार केंद्र का शिलान्यास भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी द्वारा संपन्न हुआ। इस केंद्र के भूमि प्रदाता मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी हैं। इन्हीं की मार्गदर्शन में इस केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र भारत विकास परिषद शक्ति शाखा द्वारा संचालित रहेगा। आइए सुनते हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी के उद्गार। देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गांव का विकास न हो। तो जरूरत क्या है, आप जरा सोचिए। गांव के लोग अगर गांव में रुकें, उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो हमारे किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या है वो भी हल हो जाएगी। किसान बहुत बढ़िया उत्पाद पैदा करता है, लेकिन वो नुकसान में इसलिए रहता है कि वो कच्चा माल बाजार में भेजता है। तो अगर गांव के पढ़े लिखे युवा पढ़ लिख कर स्किल डेवलप करके, तो सीख करके उस कच्चे माल को परिमार्जित करके, प्रोसेस करके उसके बाद मार्केट में ले जाएं, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तीन लोगों का संगम होना चाहिए। एक तरफ किसान जो उत्पाद तरह तरह के पैदा करे, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे फ्रूट प्रोडक्ट हो, चाहे मिल्क प्रोडक्ट हो, उसको पैदा करे। उसके बाद गांव की युवा जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट में लाया जाए और उनको तरह तरह की जो चीजें हैं, अरे भाई तेल का कैसे पेराई होगा, दलिया कैसे बनेगा, जैम कैसे बनेगा, जेली कैसे बनेगा, पिकल कैसे बनेगा, उसकी पूरी एक प्रशिक्षण दिया जाए। तो अगर हम एक कंप्यूटर कक्ष बनाते हैं, कुछ सिलाई और कढ़ाई और उसकी भी सुविधा देते हैं, और साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग का भी उनको अगर हम सुविधा देंगे, तो वो कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में, देश को आगे ले जाने के अभियान में, आत्मनिर्भर भारत के अभियान में, वोकल फॉर लोकल के अभियान में हमारे प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा कर सकते हैं। गांव में स्वच्छ पेयजल योजना, मृदा परीक्षण लैब एवं मेडिकल डिस्पेंसरी आदि कार्य भी इस केंद्र से संचालित होंगे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी के उद्गार। भारत विकास परिषद के कुछ मूलभूत लक्ष्य हैं। मेरा गांव मेरा तीरथ, इसका अर्थ क्या है? मेरा गांव मेरा तीरथ ये एक आंदोलन है। मेरा ये निवेदन है कि साल में एक बार हम अपने गांव में जाकर के वहां की व्यवस्थाओं को ध्यान में करके हम उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मेरा ये निवेदन है कि ये जो स्वरोजगार केंद्र जहां पर हम किसानों को खेती करना सिखाएंगे, मिट्टी का टेस्टिंग करके बताएंगे, और आसपास के एक 40-50 गांव तक को हम इस केंद्र के माध्यम से प्रभावित करते हुए और एक मॉडल गांव बनाने का प्रयास करेंगे। हमारी खेती की आय बढ़े और जो नॉन फार्मर्स परिवार हैं वो छोटे छोटे उद्योग धंधे, हैंडीक्राफ्ट के जो छोटे छोटे उद्योग शुरू करके और वो अपनी आय बढ़ा करके एक खुशहाल जीवन जिए। हमारा गांव ये खुशहाल होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए भारत विकास परिषद की हर शाखा को एक एक गांव अडॉप्ट करते हुए उस गांव में इकोनॉमिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी उनका उत्थान करना, उनके अंदर ऐसे संस्कार देना जिसके कारण से वो आपस में सहयोग करते हुए और अपना अच्छा जीवन बना सके। सबसे बड़ी बात, वहां पर उत्पन्न हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उनके जीवन में आत्मविश्वास का भाव आना चाहिए, स्वाभिमान का भाव आना चाहिए। आत्मविश्वास और स्वाभिमान और एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंसी आनी चाहिए। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हुए कि भारत विकास परिषद को उन्होंने न केवल एक भूखंड दिया है, बल्कि भारत विकास परिषद को एक रास्ता दिखलाया है कि हम ग्रामीण विकास की दृष्टि से कितना अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। और उसी प्रकार से जब अलग अलग गांव में हम जाएंगे, मेरा गांव मेरा तीरथ के अंतर्गत काम करने वाले इस प्रकार का एक अभियान चलाएं और इस प्रकार के केंद्र हर 10, 15, 20 गांव के बीच में
ऐसा केंद्र स्थापित हो और उनके माध्यम से ग्रामीण जीवन न केवल एक उसका मॉडर्नाइज बने, अच्छा बने, मॉडल बने, बल्कि वह शहरी जीवन से भी श्रेष्ठ उत्तम जीवन बने, खुशहाल जीवन बने। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी वहां पर हैं और उनके देखरेख में, उनके अगुवाई में हम ये काम कर पाएंगे, अपने इस बिशनपुर गांव को एक मॉडल और एक श्रेष्ठ गांव बना पाएंगे, जहां पर बच्चे संस्कारित हैं, जहां पर बच्चे पढ़ करके देश नई दुनिया में जाकर के अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करते हैं, जहां पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ठीक प्रकार से अपनी रोजी रोटी कमा करके ठीक प्रकार से भोजन करता है। कोई कुपोषण का शिकार नहीं है, कोई माता बहन दुखी नहीं है, कोई माता बहन शोषण युक्त नहीं है, उसका शोषण नहीं होता है, शोषण मुक्त गांव है। इस प्रकार का एक श्रेष्ठ गांव हम बिशनपुर को बनाएंगे। निश्चित रूप से हमारे सब कार्यकर्ता, आप सब जो हैं, आप सबकी मदद से हम एक अच्छा, श्रेष्ठ, विकसित गांव यह बिशनपुर को बनाने का प्रयास करेंगे। आप सबको मैं पुनः इस केंद्र की दृष्टि से, इस केंद्र के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय चेयरमैन सेवा श्री देवराज शर्मा जी, सचिव राजकुमार अग्रवाल जी, ग्राम विकास के उप चेयरमैन जीवन राम गुप्ता जी, ग्राम विकास के सचिव ललित टेलर जी, NCR 2 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री RB श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त राष्ट्रीय मंत्री श्री मुकेश जैन जी आदि उपस्थित थे। काशी प्रांत की तरफ से स्वागत प्रांतीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी ने किया। शाखा की तरफ से स्वागत शक्ति शाखा के अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव जी ने किया। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप सिंह जी ने किया। सभी को इस केंद्र के शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई और हम सभी आशा करते हैं कि समग्र ग्राम विकास के अंतर्गत बन रहे इस केंद्र को हम जल्द ही मूर्त रूप प्रदान करेंगे। धन्यवाद। BVP News।